है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार एसएससी ने आज शाम एक और नोटिफिकेशन जारी किया है। जी हाँ, ये नोटिफिकेशन फर्स्ट इंटरमीडिएट एग्ज़ाम को लेकर है। फर्स्ट इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, पीटी भी, मेंस भी। उसकी अब ज्वाइनिंग की बारी है, योगदान करने की बारी है। उनमें से कुछ ऐसे विभाग, जैसे कि आज सुबह मैंने जो अपडेट दिया है, मद्य निषेध उत्पादन विभाग में यहाँ पे अधिसूचना भेज दी गई है। लेकिन बिहार एसएससी जो है आयोग, यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे छात्रों को, जो वो छात्र कौन है भाई, तो 1218 छात्रों को पीटी में यहाँ पे पास कर रहा है। क्योंकि अभी 11 तारीख को एक और नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया था, जिसको कि डिलीट कर दिया गया यहाँ से, है ना, वेबसाइट पे नहीं है। वो कट ऑफ का सिनारियो जो कि पहले प्रदर्शित किया गया था, और वो कट ऑफ के बदले में एक नया कट ऑफ परसेंटाइल जो है यहाँ पे एक पीडीएफ दिया गया है। ये नोटिस है रिगार्डिंग द कट ऑफ परसेंटाइल ऑफ द फर्स्ट इंटरमीडिएट कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एडवर्टीजमेंट संख्या है ये आपका। तो ये कट ऑफ किस के लिए है, तो पीटी एग्ज़ाम को लेकर। आइए इस नोटिफिकेशन को समझते हैं। देखिए, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गड़बड़ चल रहा है बिहार एसएससी के साथ। अब यहाँ पे जब ज्वाइनिंग की बारी आ रही है, तो बहुत सारे ऐसे छात्रों को यहाँ पे ऐड और किया जा रहा है। ये वो कट ऑफ है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये नया कट ऑफ ऐड किया गया है। और इसमें जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो रिजल्ट दिया गया था 63,739 लोगों का दिया गया था, प्लस 1218 छात्रों को यहाँ पे और ऐड किया गया है। ये प्रारंभिक परीक्षा में कुल अब सफल अभ्यर्थियों की संख्या 64,957 हो गई है। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है आयोग से कि क्या आप इन 1218 का फिर से मेंस एग्ज़ाम भी लेंगे? क्योंकि इनका जो है कट ऑफ ये अगर पार करेंगे, इसमें से जितने भी छात्र होंगे, छात्रों की सूची नहीं दी गई है, इनको कहा गया है कि आप लोग जो है वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा। पहले इस नोटिस को समझते हैं। देखिए, आयोग ने यह कहा है आवश्यक सूचना में कि दिनांक 11 जुलाई 2022 द्वारा विज्ञापन संख्या जो दिया गया है प्रथम इंटर स्तरीय का, है ना, इस परीक्षा से संबंधित कोटिवार कट ऑफ परसेंटाइल यानी कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ परसेंटाइल मार्क्स जो है, ये सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया 11 जुलाई को। अभी वहाँ से गायब है ये, ठीक। विभिन्न अधियाची विभागों को प्रेषित की जाने वाली सूची तैयार करने के क्रम में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि विज्ञापन संख्या जो है हमारा ये, इसमें प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत यानी कि बाद में 14 फरवरी 2020 को जो प्रकाशित किया गया था रिजल्ट, वो 63,739 अभ्यर्थियों का परीक्षाफल था। और ये कोटिवार कट ऑफ परसेंटाइल अंक ही आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित है, जो कि आपको पास हुए थे ये लोग, ठीक। अब आगे देखिए। अब उल्लेखनीय यह है कि उक्त प्रारंभिक परीक्षा का संशोधन किया गया और संशोधित परीक्षाफल आयोग के आवश्यक सूचना जो 19 सितंबर 2021 के द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसमें कि 1218 नए अभ्यर्थी सफल हुए थे। अभी मैंने पिछले साल जो है 2021 में एक नोटिफिकेशन आप लोगों को दिया था बिहार एसएससी को लेकर, जिसमें कहा गया था कि ये 1218 अभ्यर्थियों को पास किया जा रहा है, ठीक है। पीटी के बाद मतलब 1218 इन्होंने अपना यहाँ पे जो है कंप्लेन किया था और इन्होंने कोर्ट में भी अपील किया था, तो इनको मौका मिला था। तो ये जो अभ्यर्थी सफल हुए थे उनको लेकर अब यहाँ पे यह संशोधन जो है किया गया है। संशोधित परीक्षा फल के अनुसार वैध अभ्यर्थी यानी कि जो अब मतलब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उनकी संख्या परिवर्तन के कारण सभी अभ्यर्थियों के परसेंटाइल अंक में परिवर्तन हो गया है। मतलब कि समझ रहे हैं, ये 1218 लोग और इसमें ऐड हुए हैं, तो ये क्या हो गया भाई, बदल गया है आप लोग का परसेंटाइल यहाँ पे। अब देखिए, जो सेलेक्ट तो हो गए हैं, जितने लोग का रिजल्ट आ गया वही आ गया है, लेकिन इसमें होगा क्या, ये जब 1218 घुसेंगे तो हो सकता है कि इसमें ऐसे भी छात्र होंगे जिनको कि अच्छा खासा नंबर आया होगा। हो सकता है कि ऐसे भी छात्र होंगे कि जिनको बहुत ही कम बिलो नंबर होगा, बाहर भी हो सकते हैं वो लोग। लेकिन ऐसे भी छात्र हो सकते हैं कि नंबर परसेंटाइल उनका अच्छा आया हो और जो विभाग आपको मिलना चाहिए वो इनमें से किसी को मिल सकेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये आ रहे हैं, लेकिन ये इतनी लेट क्यों की गई, और आयोग जो है फटाफट यहाँ पे रिजल्ट देकर ज्वाइनिंग की और योगदान करने के लिए भी अधियाचना सूचना भेज रहा है।
अभी आज सुबह मैंने नोटिफिकेशन जो दिया था उसमें बताया भी था मैंने कि बिहार में मद्य निषेध उत्पादन विभाग के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है छात्रों के लिए, और आपको यहाँ पे अब जाना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी। और जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं मैंने आपको सुबह बताई थी, 14 तरह का डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट लग रहा है वहाँ पे, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा आप लोग। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे इन छात्रों को, नए अभ्यर्थियों को सफल किया है पीटी में, तो क्या ये फिर से मेंस देंगे? क्या ये छात्र मेंस दे चुके हैं या ये छात्र फिर से मेंस देंगे? क्योंकि इनको ऐड किया गया है पीटी में, तो भाई मेंस देंगे अभी ये। तो इसका मतलब है कि परिणाम स्वरूप जो भी कोटिवार होगा, कट ऑफ आपका परसेंटाइल अंक में भी परिवर्तन हुआ है। तो अतएव आवश्यक सूचना यह है यहाँ पे कि 11 जुलाई 2022 के द्वारा प्रदर्शित कोटिवार कट ऑफ परसेंटाइल अंक की सूची को रद्द करते हुए वापस लिया जाता है, और इसके स्थान पर अब प्रारंभिक परीक्षा में कुल सफल अभ्यर्थी 64,957 हो गए हैं। तो अभी ये जो 1218 छात्र यहाँ पे इंक्लूड हुए हैं इस रिजल्ट में, तो अभ्यर्थियों के परीक्षा फल के आलोक में कोटिवार कट ऑफ परसेंटाइल अंक की सूची को आयोग की वेबसाइट पे आज अपलोड कर दिया गया है, जो कि मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, अब कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा विभिन्न कोटियों में जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ परसेंटाइल अंक है आपका, उसके बराबर परसेंटाइल अंक प्राप्त किया गया है, परंतु नियमानुसार जो पीटी एग्ज़ाम है आपका, उसके माध्यम से उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया जाना था। ठीक है भाई, अब जाहिर सी बात है कि ये 1218 जुड़ेंगे तो ये 5 गुना से कुछ ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये किया जाना था 5 गुना, ठीक है, चयन मुख्य परीक्षा के लिए। अतएव जो आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ परसेंटाइल अंक के बराबर परसेंटाइल अंक प्राप्त करने के बावजूद भी अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत मुख्य परीक्षा में चयनित नहीं हो सके हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं इसमें जिन्होंने केस किया था कि हमारा अंक अच्छा है और हम लोग को बाहर किया गया है, और अब जो है यहाँ पे इनको इंक्लूड किया गया है, बट इनमें ऐसे भी छात्र हैं जो कि अच्छे अंक लाने के बावजूद भी यहाँ पे मुख्य परीक्षा में चयन नहीं हो सका है। अब आप लोगों के लिए अद्यतन सूचना जो है आयोग के वेबसाइट पे सतत आप लोग अवलोकन करते रहेंगे, ये वेबसाइट पे प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट पे विजिट करते रहें लगातार, ऐसा कह दिया गया है। तो भाई आप लोग के लिए भी यहाँ पे खुशखबरी हो सकती है। बहुत सारे छात्र बोल तो रहे थे उस समय भी कि ये 1218 लोग कौन है जो बाद में इनको ऐड किया जा रहा है, क्या ये धांधली हो रही है, ये बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। बट देखिए यहाँ पे अब जो भी चीज़ें हैं, आयोग यहाँ पे अपना एक ऑफिशियल तरीके से इसको आगे लेकर आ रहा है। अब जो पीटी में सिलेक्टेड छात्र हैं वो 64,957 हो चुके हैं। इनका अगर मेंस एग्ज़ाम होता है, इसके बारे में अपडेट दिया जाता है तो मैं आप तक साझा करूँगा, लेकिन थोड़ा सा कट ऑफ परसेंटाइल अब चेक कर लीजिएगा। प्रारंभिक परीक्षा में अब कुल सफल 64,957 अभ्यर्थी हो गए। अभ्यर्थियों के परीक्षा फल के आलोक में जो आपका कैटेगरी वाइज परसेंटाइल मार्क्स है, इसका सूची दिया गया है। तो सामान्य वर्ग के लिए 96.92, देखिए जो लास्ट 11 तारीख का जो ये परसेंटाइल कट ऑफ जारी किया गया था उसमें 96.8 था समथिंग, बट ये 92 हो गया है। और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 95.62 हो गया। अब यही माना जाएगा पीटी के लिए ओरिजिनल कट ऑफ, ठीक है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 88.06 है, ठीक है। और यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा के बाद यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए 76.62 हो गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 71.7 हो गया है। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 86.66 हो गया है। और ये बाकी जो है यहाँ पे ओएच कोटे से जो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनका परसेंटाइल कट ऑफ दिया गया है, तो जो कि आज इस वेबसाइट पे यहाँ पे जारी किया गया है दोस्तों। आप लोग मिलाएंगे यहाँ पे, और यही सूचना है कि 1218 लोगों को इंक्लूड कर लिया गया है इस पीटी रिजल्ट में। इनका मेंस हो सकता है, मेंस होने के बाद जो प्रक्रिया बची हुई थी उनका प्रक्रिया चलेगा। मेंस के बाद जो जिस भी विभाग के लिए ये अप्लाई किए होंगे, अगर उसमें फिजिकल है तो फिजिकल भी इनका डेट निकाला जाएगा, और अगर नहीं है तो इनका चयन किया जाएगा और इनको भी किसी न किसी विभाग में अधिसूचना के लिए भेजा जाएगा।
तो ये एक अपडेट आया है दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये डिटेल बताई है। और आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। बहुत सारे छात्र सर्टिफिकेट को लेकर परेशान है कि जो हमें योगदान देना है, तो हमारा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट यहाँ देना है क्या। तो वहाँ पे वेबसाइट पे जो आज का नोटिफिकेशन दिया गया था एक और, उस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 12th तक का तो आपको सर्टिफिकेट जमा करना ही है, लेकिन देखिए 8 साल बाद रिजल्ट आ रहा है, तो इस बीच में अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन या पीजी डिग्री कर रखा है तो आप अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे ज़रूर लगाइएगा। आपको हो सकता है यहाँ पे कुछ जो पद को लेकर, प्रमोशन को लेकर आगे आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो ये डिटेल है। बाकी जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि हम लोग कहाँ से बनवाएं, कैसे बनवाएं। तो आप लोग को देखिए कहीं जाना ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने जो अनुमंडल है या फिर आप जो कोर्ट वगैरह होता है, अगर आसपास है कहीं कोर्ट, जिला कोर्ट है अगर, तो वहाँ से भी जाके किसी से वकील वगैरह से मिल लें, या फिर आप किसी एसपी ऑफिस अगर आपके उस ज़िले में है, आपके आसपास में, तो वहाँ से भी आप जाके एसपी से भी बनवा सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये सारा डिटेल आप लोगों को बनवा के रखना होगा, ताकि योगदान करते समय ये सारी चीज़ें जब मांगी जाएंगी तो आपके पास होना अनिवार्य है। ठीक है, फिर भी अगर आपको ये डाउट है आपका, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ज़रूर उसको सॉल्यूशन बताया जाएगा। जय हिंद।